भाई साहब बहन जी, कभी देखा है सावन की रात में जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वो बस पत्थर नहीं रहता, वो धड़कने लगता है, क्योंकि वो रात सिर्फ पूजा की नहीं होती, वो होती है शिव से मिलने की। और बेटा, वो रात जब नदियां भी धीरे बहती हैं, घंटियां धीमे बजती हैं और हवाओं में भी सिर्फ ओम नमः शिवाय की गंध घुली रहती है, उसी रात को कहते हैं श्रावण शिवरात्रि। इस बार 23 जुलाई को आ रही है, बुधवार को। और बेटा, ये कोई कैलेंडर की तारीख नहीं होती, ये तो भीतर का एक अनुभव होता है। जैसे कोई बात कई दिनों से मन में अटकी हो और उस दिन बिना कहे उत्तर खुद आ जाए। सुबह 4:39 से चतुर्दशी शुरू होगी और अगली भोर 2:28 तक चलेगी। रात 12:07 से 12:48 तक निशित पूजन और पारण सुबह 5:38 के बाद। पर सच बात कहूँ बेटा, शिव घड़ी देखकर नहीं आते, वो तब आते हैं जब मन कहता है अब बहुत हो गया, अब बस तू ही है भोले। शिवरात्रि की रात 4 हिस्सों में बटी होती है, 4 प्रहर। पर ये सिर्फ समय के टुकड़े नहीं हैं, ये मन की अवस्थाएं हैं। पहला प्रहर जब सूरज डूबे 7:17 से 9:53 तक। गांव हो या शहर, छोटा घर हो या बड़ा, जब दिन की थकान उतरे और कोई दिया जलाकर कहे थोड़ा बैठ लेते हैं, तो पहला प्रहर शुरू हो जाता है। कोई बर्तन धो रहा होता है, कोई लैपटॉप बंद कर रहा होता है, कोई बालकनी में खड़ा चाय पी रहा होता है और मन चुपचाप कहता है अब थोड़ा शिव को याद कर लें। दूसरा प्रहर 9:53 से लेकर रात्रि 12:28 तक। बच्चे सो जाते हैं, मोबाइल साइलेंट होता है, लेकिन एक कोने में कोई बैठा होता है, ना आरती ना मंत्र, बस आंखें बंद, जैसे कोई कह रहा हो भोले मैं कुछ नहीं मांगता, पर तेरे पास बैठना है। कभी ऑफिस से लेट लौटे हो और अचानक मंदिर की घंटी सुन ली हो, या मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी बाबा को बेल पत्र चढ़ाते देखा हो, वो भी दूसरा प्रहर होता है। फिर आता है तीसरा प्रहर 12:28 से भोर 3:03 तक। सबसे गहरा अंधेरा, सबसे गहरी शांति। और यही वो समय है जब अमावस्या के करीब का चांद, जो खुद को सबसे छोटा सबसे अधूरा समझता है, शिव के शीश पर सजा होता है। क्योंकि भोले परिपूर्ण को नहीं चुनते बेटा, वो अधूरे को अपनाते हैं। जिसे दुनिया कमजोर कहती है, भोले उसे अपना मुकुट बना लेते हैं। और चौथा प्रहर 3:03 से लेकर प्रातः 5:38 तक, जब मंदिर के पीछे से धूप की पहली किरण आती है और कोई एक भक्त छोटा बैग उठाकर गीले बालों में चुपचाप मंदिर पहुंच जाता है, तो समझ लेना वो व्रत नहीं कर रहा, वो मिलन कर रहा है। कई बार लोग पूछते हैं शिव क्या मांगते हैं? बेटा, वो ना दूध मांगते हैं, ना घी, ना स्वर्ण, ना वस्त्र। उन्हें बस तुम्हारा समय चाहिए, एक पल जिसमें तुम किसी से कुछ नहीं छुपा रहे होते। कभी स्टेशन पर अकेले बैठे हो और मन में बोझ सा लग रहा हो, तभी सामने कोई शिव भक्त त्रिशूल लेकर खड़ा दिखे और तुम्हारे भीतर कुछ हल्का हो जाए, वो भी शिव का संकेत होता है। श्रावण शिवरात्रि बस वही क्षण है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शिव के सामने हो जाने की जरूरत है। क्योंकि भोलेनाथ मंदिरों में नहीं रहते बेटा, वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोई रोते रोते सो गया हो और सुबह उठकर बोले अब तेरा सहारा है भोले। और बेटा, ऐसी ही एक पुकार थी जो वर्षों पहले एक कन्या के हृदय से उठी थी। नाम था पार्वती। ना कोई जोर था उस पुकार में, ना कोई शोर, बस एक मौन था जो दिन रात ओम नमः शिवाय बनकर बहता रहा। पार्वती राजपुत्री थी, हिमालय की कन्या, सामर्थ्य था, ऐश्वर्य था, लेकिन उनके जीवन में एक खाली कोना था।
जिसे दुनिया ना देख पाई पर उनके हृदय ने पहचान लिया। एक दिन उन्होंने ध्यान में शिव को देखा। वो शिव जो शरीर पर भस्म लगाए, वस्त्र से विरक्त, भूषण नहीं, सांप धारण किए हुए, पर फिर भी उन्हें वही प्रिय लगे, क्योंकि पार्वती ने साज सज्जा नहीं देखी। उन्होंने शिव की शून्यता में परम को पहचाना। उन्होंने प्रण लिया कि विवाह करूंगी तो बस शिव से। और तब शुरू हुआ उनका तप। ना फूल, ना फल, ना गीत, ना गंध, बस सूखे पत्तों पर बैठकर जंगल की धूल में लिपटी एक कन्या अपनी सांसों से शिव का जाप करती रही। बिटिया, कभी किसी ने तपस्या को देखा नहीं, लेकिन पार्वती की तपस्या को शिव ने महसूस किया। साल दर साल श्रावण शिवरात्रि को उन्होंने उपवास किया, ना भोजन ना जल, बस मौन। कभी बेलपत्र चढ़ाकर कहती, हे शिव, आज नहीं तो कल सही, पर मैं तुम्हारे लिए ही बैठी हूँ। और कहते हैं 17 वर्षों तक उन्होंने यह व्रत किया। हर साल शिवरात्रि की रात वो अपनी आत्मा को जैसे शिव के चरणों में अर्पित कर देती। फिर वो दिन आया जब ना कोई वेद मंत्र पढ़ा गया, ना आकाश से पुष्प गिरे, ना भूतगण ना सुरगण, बस शिव अपने शांत स्वरूप में सामने खड़े थे और पार्वती उनकी आंखों में देख रही थी। ना मांगा कुछ, ना कहा कुछ। शिव ने सिर झुकाया और मौन में कहा, अब मैं तुम्हारा हूँ। बेटा, शिव पार्वती का मिलन कोई विवाह नहीं था, वो तप का फल था, प्रेम की प्रकाष्ठा थी। कभी किसी लड़की को देखा है जो बारिश में भीगती हुई मंदिर जा रही हो, बिना चप्पल, बिना छाते, बस आंखों में एक ही नाम शंकर? तो समझ लेना वो पार्वती बन चुकी है। पार्वती जी ने जब पहली बार शिव को देखा था तो उनके मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं उठी, बल्कि खुद को खो देने की भावना उठी। उन्हें कोई गहना नहीं चाहिए था, कोई सिंहासन नहीं, बस एक अंतर्नाद जिसमें शिव हो और वही उनका संसार हो। और बेटा, ये जो श्रावण शिवरात्रि है ना, ये कोई दिन नहीं है, ये तो पार्वती के उस संकल्प की याद है जब एक कन्या ने अपना सब कुछ छोड़कर बस शिव को पाने का निश्चय कर लिया था। और बेटा, हर साल जब ये रात आती है तो वही भाव, वही शब्दों से परे भाव, वही जल फिर से उतरता है इस धरती पर। ये सिर्फ व्रत की पुनरावृत्ति नहीं है, ये पार्वती की आंखों में तैरती हुई उम्मीद की फिर से वापसी है। ये श्रावण शिवरात्रि कोई तिथि नहीं, एक तपस्विनी का मौन है। और इस मिलन को साक्षात अनुभव करने का अवसर हर वर्ष श्रावण शिवरात्रि की रात्रि लेकर आती है। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये वो रात होती है जब ब्रह्मांड मौन हो जाता है और सिर्फ एक शब्द गूंजता है, शिव। बेटा, कभी सोचा है साल में एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है, लेकिन शास्त्रों ने श्रावण शिवरात्रि को अंतर्मन की शिवरात्रि कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें धूप दीप कम जलते हैं और आंसू ज्यादा बहते हैं। श्रावण मास स्वयं शिव को समर्पित है और इस मास की शिवरात्रि उस भाव की प्रकाष्ठा है। इस दिन कोई श्रृंगार नहीं करता, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, बस एक भीतर की साधना होती है। जैसे कोई माँ अपने बेटे की लंबी बीमारी के बाद बस इतना कहे, भोले अब तुझ पर छोड़ दिया, या कोई स्त्री पति के वियोग में रोती हुई रात को शिवलिंग पर चुपचाप जल चढ़ा दे, तो बेटा वही श्रावण शिवरात्रि होती है। इस व्रत का महत्व केवल शास्त्रों में नहीं, माँओं की मौन प्रार्थनाओं में लिखा गया है। जो इस दिन उपवास करता है, शिव को जल, बेलपत्र और भस्म प्रेम से अर्पित करता है, उसका जीवन भले कठिन रहे लेकिन उसे अकेलापन नहीं सताता। क्योंकि जिस दिन कोई श्रावण शिवरात्रि के मौन में शिव से मिल जाता है, उसे फिर किसी शोर की जरूरत नहीं रहती। बहन जी, बिटिया, भाई साहब और दादी माँ, अब तक जो कुछ सुना वो सब मन की तैयारी थी। अब जान लो कि किसे क्यों व्रत करना चाहिए।
अगर कोई विवाह योग्य कन्या है तो बिटिया श्रावण शिवरात्रि का व्रत पार्वती की तरह रख ले। जैसे उन्होंने भोले को पति के रूप में पाया, वैसे ही तू भी संस्कार, श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखे, ताकि मांगने से पहले तेरे भाग्य में शिव उतर जाएं। अगर कोई स्त्री विवाह के बाद भी असंतोष में है तो बहन जी, तू इस व्रत को शिव पार्वती के सखा संबंध की भावना से रख, ताकि तेरा मन पति में शिव देखे और घर में मंदिर बन जाए। अगर संतान नहीं हो रही हो तो दंपति इस व्रत को मिलकर रखें। निश्चित काल में मौन में प्रार्थना करें। जैसे कार्तिकेय और गणेश पार्वती को व्रत से ही मिले, वैसे ही ये व्रत संतान का कर्म शोधन करता है। अगर कोई युवक युवती भटकाव में हो तो भाई साहब, बेटा श्रावण शिवरात्रि की रात मंदिर में बैठ जा। ना फोन चाहिए ना भीड़, बस भोले के सामने मौन में बैठ और देख अंदर का तू कितना शांत हो जाएगा। ये व्रत मानसिक दिशा देता है। अगर किसी पर कर्ज, केस, बाधा हो तो इस व्रत को भस्म और काले तिल के साथ करो। भोलेनाथ जो खुद भूतों के राजा हैं, वो तुझसे तेरे डर छीन लेंगे बेटा। अगर जीवन में शांति नहीं है, नींद नहीं आती, तो बहन जी रात 12:07 से 12:48 तक एक दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। ये व्रत तुझे सिर्फ फल नहीं, भीतर की नींद और बाहर की शांति देगा। अगर कोई वृद्ध हैं, चल नहीं पाते, तो दादी माँ एक कोना चुन लीजिए घर में, वहाँ दीपक रख दीजिए और मौन में शिव का नाम लीजिए। इस उम्र में श्रावण शिवरात्रि व्रत आपको मृत्यु का भय नहीं, शिव से मिलन का निमंत्रण देगा। तो कौन रखे व्रत? वो जो भटक गया हो, वो जो टूटा हुआ हो, वो जो प्रेम में खाली हो, वो जो भीतर शोर से परेशान हो, और वो भी जिसके पास सब कुछ है लेकिन अब ईश्वर चाहिए। श्रावण शिवरात्रि कोई तिथि नहीं, ये हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी अधूरेपन की औषधि है। जो जिस अवस्था में है वो वैसे रख ले ये व्रत। भोले कभी वर्ग नहीं देखते, वो बस विराम देखते हैं। अब सुनो भाई साहब, बहन जी, बिटिया और तू भी बेटा, जब इतना सब कुछ जान ही लिया तुमने, जब मन भीग गया हो शिव के नाम से, तो अब ये मत पूछना कि पूजा कैसे करूं, क्या चढ़ाऊं, किस मुहूर्त में करूं, क्योंकि भोले समय से नहीं भावना से पिघलते हैं। वो तो तब आते हैं जब कोई मन से बैठ जाता है, मौन हो जाता है और भीतर से कहता है अब बस तू ही है भोले। और जो सच में टूटा होता है ना, फिर चाहे वो बेटा हो, बिटिया हो, बहन जी हो या भाई साहब, उसे कोई विधि, कोई विधान नहीं रोकता। फिर भी अगर मन कहे कुछ तो बताओ बाबा, जैसे पार्वती माई करती थी, तो चल सुन। जैसे पार्वती माई ने किया था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके तुम भी कर लेना। सुबह जब नींद खुले ना बहन जी, तो सबसे पहले बोल देना ओम नमः शिवाय। बिटिया नहाकर एक लोटा जल भर लेना। गंगा जल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आंसू भी चलेगा। थोड़े काले तिल डाल देना उसमें, और फिर अपने घर के मंदिर में या किसी शिवलिंग के पास पहुंच जाना। फिर वो जल ऐसे चढ़ाना जैसे कोई अपनी सारी अनकही बातें एक एक बूंद में कह रहा हो। भोले, ये तेरे लिए है। अगर शिवलिंग पास में ना हो तो दीपक को ही शिव मान लेना। दादी माँ चाहें तो घर के किसी कोने में दीपक रखकर मौन में शिव को पुकार सकती हैं बेटा। भोले को स्थान नहीं चाहिए, बस भाव चाहिए। भाई साहब ऑफिस में हो तो मन में जप चलता रहे। बिटिया पहली बार व्रत रख रही हो तो डरना मत, बस भाव रखना। अगर कुछ सामग्री नहीं है तो केवल बेलपत्र ले लेना। अगर वो भी ना मिले तो हाथ जोड़कर भोले से कह देना, भोले आज पत्ता नहीं है पर दिल है। भोले मुस्कुरा के कहेंगे, चल तू बेलपत्र मत चढ़ा, पर अपना टूटा दिल तो चढ़ा दिया है ना। दिन भर ओम नमः शिवाय मन में चलता रहे। चाहे तुम रसोई में हो, खेत में हो, दुकान पर हो, स्कूल में हो, कोशिश करना
किसी को दुख ना दो, ना उल्टा बोलो, ना अपना दर्द दूसरों पर डालो। और फिर जब रात हो जाए, सब घर सो जाएं, तब एक छोटा दीपक जला देना। बहन जी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शिव के सामने बैठ जाना मौन में। बिटिया, तू भी सिर झुका के बैठ जाना। और भाई साहब, बस इतना कह देना, अब सब कुछ तेरे हवाले है भोले। कुछ मत बोलना, कुछ मत मांगना, बस भीतर की प्रार्थना। और हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखना, तुलसी शिव पर मत चढ़ाना, बेल पत्ता टूटा फूटा ना हो, शिवलिंग पर लोहे के पात्र से जल न चढ़ाना। पूजा करते वक्त मोबाइल, फोटो, पब्लिक शो ऑफ छोड़ दो बेटा, क्योंकि जहाँ दिखावा शुरू होता है वहीं से भक्ति निकल जाती है। और एक बात और सुन लो सब, शिव कोई दरबार के राजा नहीं हैं, उन्हें राजसी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तेरा थक गया मन। अगर वो मिल गया तो फिर तू बेलपत्र ना चढ़ा पाए, घी ना हो, माला ना हो, भोले फिर भी कह देंगे, चल बिटिया, चल बहन जी, चल बेटा, आज तुझे माफ किया। अब सुन बेटा, भाई साहब, बहन जी, अगर तुम्हारे मन में ये भाव उठे हैं कि भोलेनाथ तो कृपालु हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरी बात जरूर पहुँचे, मेरी मनोकामना जरूर सुनी जाए, तो चलो मैं कुछ आसान और सच्चे उपाय बता देता हूँ। श्रावण शिवरात्रि के सरल और भावपूर्ण उपाय। मन की शांति के लिए सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल और थोड़ा शहद मिलाकर चढ़ा देना। फिर 11 बार कहना, ओम शांति कारिणे नमः। देखना मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जैसे भीतर कोई मौन उतर रहा हो। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों एक एक बिल्व पत्र लें, उस पर कुमकुम से ओम नमः शिवाय लिखें। फिर रात 12 बजे के आसपास मंदिर जाकर श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद थोड़ी देर मौन में बैठकर शिव पार्वती का ध्यान करें। जैसे माँ पार्वती को कार्तिकेय का वरदान मिला था, वैसे ही संतान का आशीर्वाद मिलेगा। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो बिटिया, गुलाब का एक सादा फूल लेना, उसमें कुछ भी ना लगाना, ना इत्र ना कपूर, बस सीधे भोले के शिवलिंग पर चढ़ा देना और 108 बार जाप करना, ओम सोमेश्वराय नमः। शिव सब समझ जाते हैं और जिस जीवन साथी को उन्होंने चुना है वो धीरे धीरे तेरे जीवन की राह पर आने लगेगा। पति पत्नी के रिश्तों में मिठास लाने के लिए घर में एक छोटी सी शिव पार्वती की मूर्ति रखो। हर सोमवार को उस पर थोड़ा चावल और हल्दी अर्पित करो। फिर दोनों मिलकर 21 बार जाप करो, ओम उमापते नमः। मन की कड़वाहट धीरे धीरे घुलने लगेगी। अगर कोई रोग हो या किसी अपने की तबीयत ठीक ना हो तो एक नीला फूल जैसे शंखपुष्पी शिवलिंग पर चढ़ाओ और ओम त्र्यंबकाय नमः का जाप करो। साथ ही 7 बेलपत्र लेकर जल में भिगोकर रोगी के सिर के पास रख दो। उस दिन दवाई बाद में देना, पहले भोले की कृपा लेना। कर्ज या जीवन में अड़चनों से मुक्ति के लिए एक लोहे की कील, थोड़े काले तिल और थोड़ा सरसों का तेल शिवलिंग के पास रखकर कहना, भोले ये मेरे बोझ हैं, अब तू ही संभाल। फिर वो सामान पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाना, तेरा बोझ धीरे धीरे उतर जाएगा। अगर कोई काम अटका हो या मनोकामना पूरी करनी हो तो एक बिल्व पत्र लेना, बिल्कुल ताज़ा, हरा और साफ। उस पर केसर से लिखना, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करना और 5 मिनट मौन में बैठ जाना। जो दरवाज़ा बंद था वो खुद ब खुद खुलने लगेगा। और सुनो, ये सब कोई चमत्कारी टोटके नहीं हैं, ये तो बस तुम्हारे मन की आवाज़ है, जो अगर सच्चाई से निकले तो भोलेनाथ मौन में भी सुन लेते हैं। बस याद रखो, भक्ति में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक श्रद्धा होती है, एक मौन होता है, और वही मौन शिव की सबसे प्रिय भाषा है। और अब जब सब कुछ जान लिया तूने, तब सुन 5 ऐसे मौन उपाय जो ना मंत्र मांगते हैं ना सामग्री, बस एक समर्पित दिल,
पहला उपाय, एक लोटा जल में थोड़े काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चाहे आप भाई साहब हो या बहन जी, बिटिया हो या दादी माँ, पुराने कर्मों का बोझ जैसे जैसे जल बहता है वैसे वैसे हल्का होता चला जाएगा। दूसरा, 5 बिल्व पत्थर लीजिए और उन पर राम लिखकर शिव को अर्पित कीजिए। रघुनंदन के नाम से रुद्र तुरंत पिघलते हैं। तीसरा उपाय, शिवलिंग के पास एक दीपक जलाकर चुपचाप नीचे बैठ जाइए। ना मंत्र बोलिए, ना कुछ मांगिए, बस मौन में शिव को निहारिए, क्योंकि देखना भी एक साधना है। चौथा, किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराइए। भोले को भोग नहीं चाहिए, लेकिन आपकी करुणा उन्हें बहुत प्रिय है। और अंत में, जब भी आप व्रत पूर्ण करें तो बस एक क्षण अपने भीतर के मैं को, अपने अभिमान को शिव के चरणों में रख दीजिए और मौन में कह दीजिए, अब सब कुछ तेरा है भोले। और अब जब हम सब जान चुके हैं शिवरात्रि का रहस्य, पार्वती का संकल्प, मौन की महिमा, तो अब प्रश्न नहीं बचता, केवल समर्पण बचता है। क्योंकि भाई साहब, बहन जी, बिटिया, बेटा, श्रावण शिवरात्रि कोई कैलेंडर की तिथि नहीं है। ये उस पल की प्रतीक्षा है जब आप भीतर से कह सकें, अब तुझसे अलग कुछ नहीं बचा भोले, अब जो भी मैं हूँ वो भी तेरा है। इस रात को अगर आपने एक दीपक भी अपने भीतर जलाया तो समझ लीजिए आपने श्रावण शिवरात्रि को जिया है, निभाया है। और याद रखिए, भोलेनाथ नियम से नहीं पिघलते, वो तो सिर्फ भावना की बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बोलिए सब ओम नमः शिवाय और कमेंट में लिखिए, मैं मौन में शिव से मिला हूँ, या इस बार श्रावण शिवरात्रि पर मैं व्रत करूँगा, करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस भक्ति की बात को किसी अपने तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हर व्रत, हर शिव तिथि की कथा आपके मन तक सबसे पहले पहुँचे, तो अभी सब्सक्राइब करें संजीवनी धारा, मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा। ओम नमः शिवाय। श्रावण शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव।